15 लाख बोले थे खाता में आएगा 2014 में, 8 साल बीत गया, 2024 में तक आ जाएगा 15 लाख खाता में। 15 लाख कि मेरे घर में भी 5 गो आदमी है तो देखिए, हाँ 75 लाख हुआ। आपको देना पड़ेगा। आप बात को समझ नहीं रहे हैं और बात को घुमा के निगेटिव बात कर रहे हैं। मूड बना के आप आए हैं कि किसी तरह से एनडीए सरकार को रॉन्ग बॉक्स में डालें। 15 लाख रुपए कब तक आ जाएंगे खाते में? 15 लाख रुपया नहीं, उज्ज्वला जो दिया, जो घर घर गैस का चूल्हा दिया, जो बिजली बत्ती गांव-गांव तक पहुंचाया, जब रोडों का जाल बिछा दिया, ये सारी बात उस 15 लाख से जोड़ कर देखिए तो, हाँ जोड़ कर देखिए तो 15 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन मोदी जी बोले थे कि 15 लाख सबके खाता में आएगा। 15 बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बड़े तामझाम के साथ इस आस में बनाया गया था कि गरीब लोगों का इलाज होगा और इस अस्पताल में इलाज करके गरीब परिवार अच्छे होकर अपने घर को जाएंगे। लेकिन बढ़ते समय के साथ ये अस्पताल लगातार दम तोड़ते नजर आया। अगर इस अस्पताल के खासियत की बात कर ली जाए तो ये अस्पताल मारपीट के लिए ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा, डॉक्टर हड़ताल पे रहे। अगर अच्छे इलाज के लिए मरीज के परिजनों ने आवाज़ उठाने की काम किया तो उसे धर कर पीट दिया गया। विगत कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और कुछ महीने पूर्व की बात कर ली जाए तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। लेकिन जिस प्रकार से आधी रात को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएमसीएच अस्पताल पहुंचते हैं और उसके कुव्यवस्था को देख के वो भी भौचक हो जाते हैं और इस पूरे मामले को लेके डॉक्टरों को वो फटकार लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो केंद्र की सत्ता में 2014 से बीजेपी की सरकार है, 17 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बरकरार हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, लेकिन बढ़ते समय के साथ जो व्यवस्था सुधरनी चाहिए थी वो क्यों नहीं सुधरी। तेजस्वी यादव के हाथों में अभी स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, कहा जाए तो वो स्वास्थ्य मंत्री भी है। हमारे साथ अरुण कुमार सिन्हा जी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब जब बिहार में चुनाव होता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के तमाम बातें करके सत्ता तक पहुंचने का काम दल करते हैं, लेकिन स्थितियां नहीं सुधरती है। अरुण कुमार सिन्हा जी, आप लोग इतना साल सरकार में है, 2014 से केंद्र में है, आखिर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जो पीएमसीएच है उसकी व्यवस्था क्यों नहीं आप लोग सुधार पाए? देखिए, जिस सरकार में जब हम नहीं थे, मैं कब की बात कर रहे हैं आप? 2010 की बात कर रहा हूँ। उस समय बेडों पर एक बार एक हमारे गांव से मरीज आया था, नज़दीकी था, हम पीएमसीएच रेफ़र कर दिए। वहाँ से लौट के आया तो कहा कि इससे अच्छा कि मुर्दिया घाट में हमको रेफ़र कर देते। उस समय बेड पर कुत्ता सोया करता था। उस समय अभी भी वही हालत है, अभी तस्वीर नहीं बदली है। रात का भी बोलिएगा तो वीडियो दिखाएंगे। अंदीना अब तो हमारी सरकार नहीं है। नहीं, कितना दिन पहले आपका सरकार चला गया? ये रोना काहे रो रहे हैं सर आप? तो अभी की जो बात आप कर रहे हैं, अभी तो हमारी सरकार नहीं है। अब सुन लीजिए, हम आप पे आएंगे सर आपके बातों को, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते थे तो अच्छा चीज दिखाते थे। सरकार आपके गए हुए मात्र कुछ महीने या दिन हुए होंगे, मुश्किल से हमको लगता है पिछला ही महीना का बात है, जब नीतीश कुमार आप लोग को छोड़ के महागठबंधन के साथ चले गए। उसके बाद 2020 से लेके 22 रहे, फिर 15 से 17 तक महागठबंधन के साथ रहे, 17 से 20 रहे। तो आखिर आपके जो नेता थे मंगल पांडे, आप लोग के साथी हैं, आखिर वो व्यवस्था क्यों नहीं सुधारे? ये कुछ महीने का नहीं होना, बहुत व्यवस्था सुधरी थी। सुधरी है? उस समय आप आते तो हम देखो, पीएमसीएच 10 साल से कवर कर रहे हैं। जीरो से 100 डिग्री पर उस समय व्यवस्था चली गई थी। मैं तो आपकी बात दवा नहीं है पीएमसीएच में, पता है आपको? अब तो सरकार न जिम्मेदार है जी। बिहार तो सरकार पहले नहीं, पहले कम बात कर रहे हैं, अभी कम नहीं बात करेंगे। कुछ दिन पहले बात करते ना आपका सरकार गिरा। भाई साहब मेरी बात सुनिए, कुछ दिन पहले की बात करते, उस समय तो आप आए नहीं। 20 में आप लोग सरकार बना ना, उस समय हमारी बेहतर। अच्छा छोड़िए, हटाइए, 2020 की बात कर लीजिए। 2020 से लेकर 22 तक अभी काहे नहीं स्थिति सुधरा? बहुत सुधरा। क्या सुधरा? बहुत बिल्डिंग बने, डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और पीएमसीएच स्थिति ये थी उस समय। मैं आपके बात का सीधा काउंटर करता हूं कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके पीएमसीएच में इलाज कराते थे
और सिरिंज या नहीं है, दवा नहीं है, 2020 से अब 22 का आंकड़ा नहीं है बता तो रहा अब नहीं है 2 दिन में खत्म हो जाएगा अरे सर। भाई 2 दिन की बात नहीं है, 20 से 22 का सरकार बात तो कर रहे हैं। 1 दिन में बदल जाता है, नोटबंदी तो 1 दिन में हम नोटों व्यवस्था का बात कर रहे हैं, अस्पताल मैं की स्थिति व्यवस्था क्यों नहीं की ही सुधरी? बात कर रहा हूँ। जब मंगल पांडे जी थे स्वास्थ्य मंत्री के तो ऐतिहासिक काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। अगर आपको उस समय दिखाना चाहिए था तो उस समय आके आपको विजिट करवाते हम विजिट हम किए, कई आज बार। तक स्थिति नहीं सुधरा। अरे भाई मैं भी विजिट किया हूँ ना, मैं आपकी बात से अच्छा, सहमत आप- नहीं हूँ। आप ये बात नहीं मानते हैं कि मंगल पांडे जी बने स्वास्थ्य मंत्री, सब अमंगल हो गया? आपको ये चीज लगा कि सारा प्राइवेट मंगल हो गया, आप- मंगल की ओर बढ़ रहा था अभी। उनको प्राइवेट- ये आप नहीं, ये आप की बात को मैं काटता हूँ। प्राइवेट है ना? ये पूरी जनता चुनाव के समय में इसीलिए बराबर बहुमत एनडीए सरकार को मिलती अभी रही। गए उसे पीएमसीएच इलाज करवाने, कभी अरे गए? भाई स्थिति मैं देखिएगा तो आप उस समय लगा था आदमी है, वही जब मर भी जाएगा इलाज करने के पहले अरे सर। भाई गलत, मैं मंगल पांडे के साथ कम से कम 10-20 बार विजिट कर चुका आपको हूँ। पता है प्राइवेट नर्सिंग होम फीता काटने से उनको फुर्सते नहीं मिलता था जब वो प्राइवेट स्वास्थ्य मंत्री थे। नर्सिंग होम से लोग हॉस्पिटल से पीएमसीएच जाते थे, ये भी आप जान लीजिए। गिना दीजिए हमको मंगल पांडे कभी रात में सरकारी अस्पताल में मुआयना करने गए हों? कई बार नहीं, कई बार। रात का बताइए। रात को क्या, रात को फीता काटने खाली गए हैं, लेकिन आज तक मुआयना करने नहीं गए। ये बात आप बिल्कुल गलत असत्य बता बोल दीजिए रहे हमको कब गए हैं। हैं। पीएमसीएच में कई बार मंगल पांडे ने विजिट किया, उनके साथ हम लोगों ने विजिट किया। और पहले से आप नहीं, जनता जनार्दन बोल रही है कि पीएमसीएच बेहतरी की स्थिति में था और फिर धरा। तेजस्वी यादव कल गए, देखे वो भी भौचक हो गए, बोले कि देख लीजिए काई लोग हाल बना के रख दिए थे, डॉक्टर लापता थे, ना तेजस्वी गंदगी तेजस्वी का बात था, नर्स प्रताप, लापता थी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज आप विजिट कर रहे हैं तो आज की सरकार जवाबदेह है। नहीं तो और उस समय आपको फुर्सत क्या है नहीं था, उस समय तो आप चुप बैठे थे। इसके पहले आप ही की ना सरकार थी, हाँ भाई, तो आप लोग नहीं सुधारे, तो ऐसा है। एकदम सुधरा हुआ था, एकदम सुधरा हुआ था। तो रात की तस्वीर तो देख के भौचक हो गए। रात में तब दूसरी सरकार ना आ गई, फिर वही बात आप कर रहे हैं, घुमा घुमा के एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा, जितना मुझको कहना था मैं आपको बता दूं, अब की सर जवाबदेह वर्तमान सरकार होती है, बिहार सरकार है। और कल की जो बात करती तो आप आते और देखते, जब हमारी सरकार थी बेहतर स्थिति थी, बेहतर ही नहीं थी, बहुत बेहतर थी। बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं। काम किए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज और है, नीतीश कुमार पीएम के लिए नई पारी के लिए 2024 की तैयारी में उनको कभी नहीं कभी जो अभी सरकार बनाए हैं इनको कभी मैंडेट इस बार नहीं मिला, ये गलत ढंग से बना लिए हैं। ये जनता दल बनेंगे, पीएम का सपना देख रहा हूँ, पीएम बनेंगे कभी? नरेंद्र मोदी को परास्त कर पाएंगे 2024? अब ये तो दूसरा सवाल, वो कोशिश बेचारे कर रहे हैं और कोशिश करना हर व्यक्ति का काम है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। एक चीज़ और है सर, रोजगार की बात हो रही है, रोजगार काफ़ी उम्मीद लगाए हुए कि हाँ केंद्र सरकार रोजगार के लिए अच्छा काम करेगी, रोजगार मिलने का जो अब केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर रोजगार की बात करती है। एक सरकार रोजगार की बात, जब दोनों का मिलन बेहतर होता है तो बेहतर तालमेल चल रहा था, बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा था। आप देखिए मेरिन ड्राइव पर ये राजद वाले हंसते थे कि बताइए मेरिन ड्राइव, आप जाके देख लें कि मेरिन ड्राइव कैसा है। पटना तो और किसका? इसी कारण तो बोल रहे हैं कि आप ही लोग का देन है भाई ये। तो यही सरकार का देन है। और आपका भी सबसे ज्यादा शुरू से अब वो मेरा तो मैं भी एक चीज और है, 2014 से आप लोग सत्ता में हैं, सिर्फ सवाल का जवाब हाँ ना में दीजिएगा। 15 लाख बोले थे खाता में आएगा 2014 में, 8 साल बीत गया, 2024 में तक आ जाएगा 15 लाख खाता में। हम लोग 15 लाख, कि मेरे घर में भी 5 गो आदमी है तो देखिए हाँ 75 लाख हुआ। आप आप बात को समझ नहीं रहे हैं। हाँ। और बात को घुमा के निगेटिव बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अरे भाई सुनिएगा नहीं, आप पहले बोल लीजिए क्या क्या बोले, क्या बोले आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या बोले? 15 लाख वाला बात जनता उठाइए, कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कभी मूड बना के आप आए हैं कि किसी तरह से एनडीए सरकार को रॉन्ग बॉक्स में डालें। अगर आपका ये मूड है
पत्रकार को तटस्थ रहना चाहिए। और आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि आज 2000 के दशक के समय जब एनडीए की सरकार नहीं थी, जब राजद की सरकार थी, यह इस शहर में न कोई अमीर रहना चाहता था न कोई गरीब रहना चाहता था। अब सारे लोग बिहार में वापस कर रहे थे, बिहार विकास की ओर भाग रही थी। मेरिन ड्राइव जैसा चीज यहाँ पर बन गया, अस्पताल ऊंचाई पर जाने लगा और उसके बाद घर घर में गैस का चूल्हा हो गया। अब ये सब कल और रोडों का जाल बिछ गया। और तब बढ़िया काम किए तो उसकी बात करिए ना। और हमारी सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया बिहार के लिए कि बिहार के लोग चारों तरफ असंतुष्ट हैं, दुखी हैं कि ये सरकार आ गई और नीतीश कुमार को वो कभी माफ करने वाली नहीं। रोड में बिहार के लिए अच्छा आपने काम किया तो तारीफ भी कर रहा हूँ, ऑन कैमरा काम कर रहा हूँ। उज्ज्वला के लिए नहीं किया। हाँ, उज्ज्वला वो योजना के तहत भी आपने बहुत अच्छा काम किया। राशन मुफ्त में गरीबों को नहीं दिया, अच्छा काम। कोरोना में एक बढ़िया काम नहीं किया। अब क्या काम किया तो उसका तारीफ भी किया जा रहा है। बेहतर बना। 15 लाख रुपए कब तक आ जाएंगे खाते में? 15 लाख रुपया नहीं, उज्ज्वला जो दिया, जो घर घर गैस का चूल्हा दिया, जो बिजली बत्ती गांव गांव तक पहुंचाया, जब रोडों का जाल बिछा दिया, ये सारी बात उस 15 लाख से जोड़ कर देखिए तो हाँ जोड़ कर देखिए तो वो 15 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन मोदी जी बोले थे कि 15 लाख सबके खाता में आएगा। 15 लाख सबका खाता, सबका खाता खुल दिया। जनधन योजना में काम चल रहा था, इसी में बिहार की सरकार बदल गई और वो तो तोड़ जोड़ कर बात खत्म हो गया। अब लगातार विभाग बोलते हैं, तमाम चीजों का सवाल दे रहे थे और जिस प्रकार से कुछ महीने पूर्व नीतीश कुमार से प्यार पनप गया था, नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे, लेकिन अब स्थितियां देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने जैसे ही आला बदला, बीजेपी सीधे तौर पे अब नीतीश कुमार पर हमलावर है और नीतीश कुमार की छवि अब खराब हो चुकी है। रोहित, NBC 24 पटना।